हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड वेलकम टू द 7th लेक्चर ऑफ दर्शन निरूपण। आज के लेक्चर में हम पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा इन दोनों दर्शनों को कवर करेंगे और इसी के साथ आज हमारे आस्तिक दर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नास्तिक दर्शन फिनिश करेंगे। सबसे पहले पर्याय समझते हैं। तो पूर्व मीमांसा दर्शन को ही धर्म मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूर्व मीमांसा दर्शन में धर्म के बारे में व्याख्या की गई है, इसलिए उसे धर्म मीमांसा कहा गया है। इसके अलावा उनके प्रवर्तक आचार्य क्योंकि आचार्य जैमिनी है, इसलिए जैमिनीय धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। इसके अलावा यज्ञ विद्या, द्वादश लक्षणी और वाक्य शास्त्र है यहाँ पे, तो इसे वाक्य शास्त्र भी कहा जाता है। तो ये कुछ पर्याय हैं पूर्व मीमांसा दर्शन के और उनके प्रवर्तक आचार्य जैमिनी है। ठीक है, चलिए तो अब परिचय यानी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि पूर्व मीमांसा के बारे में क्या इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मीमांसा शब्द का क्या अर्थ होता है। अब यहाँ से आप दो दर्शन पढ़ेंगे, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो जरूरी है कि मीमांसा क्या होता है ना। तो मीमांसा यानी क्या होता है? किसी वस्तु के स्वरूप, किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना। मतलब वो वस्तु जो है वो जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान एज इट इज होना। किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना क्या कहलाता है? मीमांसा कहलाता है। तो अब हम दो प्रकार की मीमांसा, इन दो प्रकार का ज्ञान करते हैं। तो सबसे पहला है कर्म कांड, जो कर्म पर आधारित है, और दूसरा है ज्ञान कांड, जो ऑब्वियसली ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, तो अब जो कर्म कांड है उस पर क्या लिखी जाएगी? कर्म मीमांसा, यानी कर्म से संबंधित जो भी यथार्थ ज्ञान है। ठीक है, और जो ज्ञान कांड है उस पर क्या करी जाएगी? ज्ञान मीमांसा। ठीक है, कर्म मीमांसा है और ज्ञान मीमांसा है। कर्म मीमांसा जो है उसी को हम पूर्व मीमांसा कहेंगे, और जो हमारी ज्ञान मीमांसा है उसको उत्तर मीमांसा। और वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। इसके अलावा पूर्व मीमांसा जो है वो धर्म के बारे में बताती है। ठीक है, यज्ञ आदि जो भी कर्म है ना उस पर आधारित है पूर्व मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा में परमाणु के अलावा अन्य जितने भी दार्शनिक तत्व है ना उनका वर्णन नहीं किया गया है। यानी वो मुख्य रूप में किस पे मानती है? धर्म पे बिलीव करती है। ठीक है ना, तो मोस्टली इसमें धर्म के बारे में बताया गया है, और उत्तर मीमांसा में धर्म के पश्चात जो भी कर्म है उनके बारे में बताया। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया दोनों के बारे में कि कौन सी मीमांसा में किस चीज की व्याख्या की गई है। चलिए पहले सूत्र क्या, प्रथम सूत्र क्या है पूर्व मीमांसा दर्शन का वो समझते हैं। तो सबसे पहला जो सूत्र है वो है अथातो धर्म जिज्ञासा। मतलब अब हमें धर्म के विषय में जानने की जिज्ञासा है, हम उस विषय पर चर्चा करेंगे कि धर्म क्या है। तो जो आगे का जो संपूर्ण ग्रंथ है ना वो इसी विषय पर लिखा गया है, किस पे? धर्म की चर्चा करते हुए। धर्म के विषय पर ही आगे पूरा ग्रंथ लिखा गया है। और धर्म करने का जो प्रमुख साधन बताया गया है, मतलब किसके माध्यम से आप धर्म कर सकते हैं, तो धर्म का प्रमुख साधन जो है वो यज्ञ आदि जितने भी कर्म है उन्हें बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहला जो सूत्र है वो क्या बताता है कि अब हम इसके आगे जो भी रचना कर रहे हैं सूत्र के दर्शन की, या अपने जो भी हम लिखेंगे आगे सूत्र, वो सब किस पे आधारित होंगे? धर्म को जानने के लिए बनाए जाएंगे। अगला क्या है? मोक्ष प्राप्ति। तो पूर्व मीमांसा के अनुसार शरीर, इंद्रिय यानी आपके सेंस ऑर्गन्स, और उनसे जो संबंधित विषय है यानी जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ये जो विषय है उनके, इनका जो आपस में संबंध है, जब तक ये बना हुआ है ना तब तक आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस दिन ये संबंध नहीं होगा उसी दिन समझ लेना कि आपको मोक्ष प्राप्त हो गया। ठीक है, मतलब जब आपका शरीर, आपकी इंद्रियां किसी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त नहीं है, आपके दिमाग में अपने इंद्रियार्थों को ग्रहण करने का, मतलब बेसिकली मोक्ष प्राप्ति कब है? जब शरीर, इंद्रिय और उनके विषय इनका आपस में कोई संबंध नहीं रहता है, तो मोक्ष प्राप्ति बोली गई है। जरूरी नहीं है हर चीज को आप डेप्थ में रिलेट करें, कुछ चीजें सिर्फ पढ़ के भी खत्म करी जा सकती है।
अब अगला समझते हैं कि अपूर्व सिद्धांत क्या है। तो जो अपूर्व सिद्धांत है ना, वो बेसिकली क्रिया, कोई भी क्रिया और उस क्रिया से संबंधित जो फल है, उसके बीच में अपूर्व यानी वो माध्यम है एक तरीके से। मतलब कोई भी पूर्व मीमांसा जो दर्शन है उसके अनुसार कोई भी क्रिया जो की जाती है, उस क्रिया का सबसे पहले अपूर्व के रूप में जो भी फल आपको मिलना है वो कन्वर्ट होता है और उसके बाद आगे जाके आपको उसका फल प्राप्त होता है, ठीक है? तो डेफिनेशन उन्होंने क्या दी है, बात क्या कही है, अपूर्व क्या होता है? अपूर्व का अर्थ है कर्मों से नवीन उत्पन्न होने वाला फल, है ना? अर्थात पाप या पुण्य, तो इन दोनों को अपूर्व बोला गया है। कोई भी आप कर्म करेंगे तो उसका या तो पाप होगा या वो पुण्य कर्म होगा और उस अनुसार आपको उसका फल प्राप्ति होगी। तो जो बीच का रास्ता है ना, जो कन्वर्ट होता है आपके कर्म के फलों को, उसको क्या बोला गया है? अपूर्व बोला गया है, ठीक है? ईश्वरवाद और मीमांसा दर्शन में बस इतना ही बताया गया है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मीमांसा दर्शन जो है, पूर्व मीमांसा, इन्होंने ईश्वर को नहीं माना है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, ठीक है? लेकिन क्योंकि आप इसे आस्तिक दर्शन में ही पढ़ रहे हैं, तो आपको यही मानना है कि हाँ, इन्होंने ईश्वर को माना है। और कहाँ पे माना है? तो उन्होंने वेदों का वर्णन किया है ना, तो जो वेदों में ईश्वर की बारे में बताया गया है, वेद सिद्ध मतलब जो वेदों में जिनकी बारे में व्याख्या हुई है, तो वेद सिद्ध ईश्वर को माना है उन्होंने, ठीक है? बस इतना ही है इसमें। अगला सिद्धांत क्या है? प्रामाण्यवाद। तो देखिए ऐसा है कि वैसे तो पूर्व मीमांसा में 5 प्रकार के प्रमाणों का वर्णन किया गया है, ठीक है? लेकिन इन पांचों से ऊपर जो उन्होंने है, शब्द प्रमाण को माना है। शब्द यानी वेद, ठीक है? शब्द यानी हमने क्या बोला था? ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में जो वो लोग बोलते हैं। तो वेद में सब वही जो भी आचार्यों ने बोला है वही सब वर्णन है। तो इसलिए उन्होंने वेद को सबसे मुख्य प्रमाण माना है, शब्द प्रमाण। उसके बाद ही वो बाकियों को महत्व देते हैं। अगर वेद में उसकी वर्णन है तो ही वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? तो इसलिए प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति, ठीक है? तो ये 5 प्रमाण जो है वो माने हैं इन्होंने, लेकिन इसमें जो शब्द प्रमाण है वो सबसे मुख्य है, ठीक है ना? सबसे मुख्य प्रमाण है। जब तक इसमें कोई चीज सिद्ध नहीं है तब तक इनकी कोई खास वैल्यू नहीं बोली गई है। शब्द प्रमाण जो है वो सबसे ज्यादा मुख्य प्रमाण माना गया है, ठीक है? इसी को प्रामाण्यवाद बोला गया है। चलिए अब मीमांसा दर्शन में सृष्टि और प्रलय के विषय में क्या बताया है? सृष्टि यानी क्या? अपना एनवायरनमेंट, अपना अर्थ। और प्रलय यानी कि द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना? जिस समय हमारी सृष्टि का विनाश होता है और उसके बाद चीजों का दोबारा उत्पन्न होता है, तो द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रलय, ठीक है? तो इस प्रकार से सृष्टि और प्रलय के विषय में क्या बताया? तो पहले ये समझते हैं कि सृष्टि 2 प्रकार की होती है। एक होती है महासृष्टि और एक होती है खंड सृष्टि, ठीक है? उसी प्रकार से प्रलय के 2 प्रकार हैं। एक है महाप्रलय और एक है खंड प्रलय, ठीक है? महासृष्टि क्या होती है? जब किसी चीज का एटम से लेके उसके ऑब्जेक्ट तक फॉर्मेशन होता है, एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट से लेके लार्जेस्ट तक, तो वो हो गया महासृष्टि। उसी प्रकार से महाप्रलय है जब उसका एक फुल ऑब्जेक्ट से लेके एटॉमिक फॉर्म तक डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है? जब इस लेवल तक डिस्ट्रक्शन होगा तो उसे क्या बोला गया है? महाप्रलय बोला गया है। अच्छा, खंड सृष्टि और खंड प्रलय क्या है? खंड सृष्टि मतलब किसी चीज का पार्शियल फॉर्मेशन होना, ठीक है? तो वो खंड यानी पार्ट्स में। और खंड प्रलय मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया, तो वहां पे नाश जो होगा वो एकदम डेप्थ एटॉमिक लेवल तक नहीं होगा ना, पार्शियल डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये हो गया खंड प्रलय, ठीक है? तो अब इसमें हमारा जो मीमांसा दर्शन है वो किसमें मानता है? वो खंड सृष्टि और खंड प्रलय, इन्हीं पे ज्यादा बिलीव करता है, ठीक है? तो मीमांसा दर्शन और आयुर्वेद में कॉमन क्या क्या बताया हुआ है?
तो देखिए धर्म की व्याख्या जो है वो मीमांसा दर्शन ने भी करी है और आयुर्वेद में भी चिकित्सा के लिए भी कई जगह धर्म आदि जो कर्म है उनका वर्णन किया है यज्ञ आदि का। तो आयुर्वेद और दर्शन दोनों मानते हैं। इसके अलावा शब्द प्रमाण जो है वो भी मीमांसा दर्शन और आयुर्वेद दोनों ने माना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका पूर्व मीमांसा जो है वो खत्म होता है। पूर्व मीमांसा जो है बहुत ही, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं मानती हूँ इसे, लेकिन इसके बारे में ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ के नहीं जाना है। जस्ट वन वीडियो इज मोर देन इनफ। एक बार आपको पता होना चाहिए कि उसमें बोला क्या क्या गया है, ठीक है। चलिए अब हम उत्तर मीमांसा दर्शन या वेदांत दर्शन जो है, जो हमारा आखिरी दर्शन है, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमें पता है कि ये किस पे आधारित है, ज्ञान कांड पे, है ना। पर्याय क्या क्या दिए हुए हैं, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा, भिक्षु सूत्र। और इसके प्रवर्तक आचार्य कौन बोले गए हैं, वेद व्यास जी बोले गए, ठीक है। और इसके अलावा उत्तर मीमांसा के बारे में अगर हमें समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन बोलते हैं ना। तो वेदांत क्या होता है, वेदों का अंत है। वेदों के अंत को ही उपनिषद भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें ही उपनिषद भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो प्रथम सूत्र है हमारा वेदांत दर्शन का, उसको समझते हैं कि वेदांत दर्शन में क्या क्या बोला गया। तो प्रथम सूत्र है इसका, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब अब अभी जैसे हमने पिछले दर्शन में देखा था कि वहां पे हमें किस चीज की जिज्ञासा थी, धर्म के बारे में जानने की। अब यहाँ पे हम ब्रह्म के बारे में जानेंगे कि आखिर ब्रह्म क्या है, ठीक है, उनका स्वरूप कैसा है, ठीक है। तो इन सब विषयों के बारे में जानकारी जो है इस दर्शन में बताई गई है। तो अगर आप ब्रह्म की परिभाषा देखेंगे ना, तो वेदांत दर्शन ने ब्रह्म की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है कि ये जो जगत की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है, जगत को बना के रखते हैं, मतलब उत्पत्ति स्थिति, है ना, और प्रलय यानी नाश। उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये सब किसके कारण होता है, ब्रह्म के कारण होता है। तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण कौन है, ब्रह्म बोला गया है, ठीक है। ये प्रथम सूत्र में ब्रह्म के बारे में वर्णन किया हुआ है। अब उसके बाद है सृष्टि उत्पत्ति के अव्यक्त आदि पर विचार। इसका क्या अर्थ है, चलिए अब समझते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति के लिए वेदांत दर्शन के क्या विचार हैं। तो जैसे हमने देखा था कि सांख्य दर्शन ने जो सृष्टि उत्पत्ति की गणना की थी या वर्णन किया था, उसमें उन्होंने किसको माना था, एक प्रकृति को माना था और पुरुष को माना था। लेकिन जो वेदांत दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उसमें प्रकृति से ऊपर किसको माना गया है, उसमें प्रकृति से श्रेष्ठ किसे माना गया, ब्रह्म को माना गया। मतलब उनके अनुसार ब्रह्म जो है वही सृष्टि उत्पत्ति के कारण है, वही परम शक्ति है। और प्रकृति जो होता है ना वो ब्रह्म का ही स्वरूप है और उन्हीं के माध्यम से जो है सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ब्रह्म को सृष्टि उत्पत्ति में मुख्य कारण माना गया है, किसमें, वेदांत दर्शन में, ठीक है। आगे समझते हैं कि मृत्यु पश्चात जीवात्मा की स्थिति, यानी मरण उपरांत जो है वो जीवात्मा या जो आत्मा है तो उसका क्या होता है। तो देखिए जीवात्मा जो है, बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी इसे क्योंकि बहुत समझने वाला या बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम अपना इन्वेस्ट करने वाला ये टॉपिक नहीं है। तो जो जीवात्मा है वो स्थूल शरीर से, स्थूल शरीर यानी कि जो आपका ये महाभूतों से उत्पन्न शरीर है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर जो है ये बेसिकली आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल करने के मिड का पाथवे है, ऐसा समझिए। मतलब जीवात्मा से जीवात्मा जो है वो स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, ठीक है। और उसके बाद अपना जितने भी उसने अच्छे बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें भोगने के लिए, अच्छे किए होंगे तो अच्छे, बुरे किए होंगे तो बुरे, तो उन्हें भोगने के लिए परमात्मा अनुसार चल देती है, जैसा उसको आज्ञा प्राप्त होती है ऐसा चलती है। तो बेसिकली क्या बताया गया है कि जो जीवात्मा है वो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है और अपने कर्म फलों को भोगती है, ठीक है। इसके अलावा ये मनुष्य साधारण मनुष्य के बारे में हो गया, ठीक है। जो ब्रह्म लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो ब्रह्म लोक में जाते हैं। और जो और ज्ञानी महापुरुष हैं, ठीक है, वो जैसे सूर्य लोक में जाते हैं, ब्रह्म लोक में जाते हैं,
उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो वो बड़े-बड़े जो महाज्ञानी हैं, ऋषि-मुनि हैं, उनके बारे में हो गया। आम आदमी जो आम मनुष्य की जो जीवात्मा है, वो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके अपने कर्म फलों को भोगती है। ये उन वेदांत दर्शन में बताया गया कि मृत्यु के पश्चात जीवन की क्या स्थिति होती है। चलिए अगला देखते हैं कि विवर्तवाद क्या है। तो विवर्तवाद जो है बेसिकली इसमें विवर्त का अर्थ होता है भ्रम या विपर्यय। मतलब आपको किसी विषय में भ्रम होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना। ठीक है। अम, क्या होता है विवर्तवाद? अगर हम वैसे डेफिनेशन वाइज समझेंगे ना, तो जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ज्ञान ना होना या उसका भ्रम होना ही क्या कहलाता है? विवर्तवाद कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अंधेरे में आप किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं, ठीक है? तब आपको क्या लगेगा कि वो क्या है? आपको भ्रम क्या होगा कि वो क्या है? सांप है। लेकिन वो वास्तव में क्या होती है? रस्सी होती है। तो ये आपका भ्रम हुआ ना कि वो सांप है। तो इसीलिए यही विवर्तवाद बोला गया है। और बेसिकली इसको कार्य और कारण के मध्य का संबंध बताया गया है कि जो कार्य है ना, उसको कारण का भ्रम बोला गया है। मतलब वास्तव में कारण जो है वो कार्य में परिवर्तित नहीं होता है, ये सिर्फ एक भ्रम बताया गया है। ये विवर्तवाद का मुख्य जो है कह सकते हैं कि सिद्धांत है। इसके बाद है पंचीकरण सिद्धांत। पंचीकरण सिद्धांत मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार जो है हर महाभूत में दूसरे महाभूतों का अंश प्रवेश करता है। देखिए जिस महाभूत का निर्माण होता है उसमें उसका आधा यानी सूक्ष्म भाग, हाफ मतलब वो उसी से बना हुआ रहता है, और रेस्ट जो हाफ है वो वन फोर्थ में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है ये पंचीकरण सिद्धांत। कोई महाभूत है तो उसका जो खुद का गुण है तो वो हाफ रहता है, और जो रेस्ट हाफ है वो बाकी के 4 महाभूतों द्वारा 1/4 लिया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि परमाणु का कितने वर्णन किया है वेदांत दर्शन के अनुसार। तो वेदांत अनुसार 6 परमाणु का वर्णन किया गया है। कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान यानी तुलना करना, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। ठीक है। तो वेदांत दर्शन ने इन 6 प्रमाणों को माना है। अब देखते हैं कि वेदांत दर्शन और आयुर्वेद में कॉमन क्या क्या है। तो जो 6 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं वेदांत दर्शन में, उन 6 प्रमाणों में से 4 प्रमाण जो है वो आयुर्वेद द्वारा भी माने गए। ठीक है। आयुर्वेद द्वारा स्वीकृत है। और उसके बाद पंचीकरण सिद्धांत जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, उसे भी आयुर्वेद ने और वेदांत दर्शन दोनों ने माना है। ठीक है। अच्छा, इस प्रकार से अब आज हमारा आस्तिक दर्शन कंप्लीट होता है। हमने सारे सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा 6 दर्शनों को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में नास्तिक दर्शन पढ़ेंगे जो छोटे हैं काफी और इम्पोर्टेंट भी लेसर है एज कम्पेयर टू द आस्तिक दर्शन। उसे कवर करेंगे और चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं पीडीएफ में हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। थैंक यू।